विधानसभा क्षेत्र और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे यहाँ का विधायक इनके लिए 5 साल कैसा काम किए। युवा इधर है, बहुत उत्साह में है। आइए भाई, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे अरे आइए, आइए। बड़ी बढ़िया आवाज निकाल रहा था, तब निकाल के दिखाइए तो। ना 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 ना, बस 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 बस, एक मिनट एक मिनट। कहने का मतलब है कोई ऐसा काम ना करे कि बाद में आपको लज्जित होना पड़े। जिस तरह की आप आवाज निकाल रहे थे, कोई ऐसा काम ना करे कि बाद में आपको लज्जित होना पड़े। हमको नहीं कहिएगा, हमको नहीं कहिएगा। भैया 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 भैया, अनुरोध भैया, कैसा लग रहा है ये माहौल? ये तो माहौल पूरी चुनावी माहौल है। 2 विधानसभा चुनाव अरवल जिले में होनी है, लगातार इसकी पूरी तैयारी है। और जिस तरह से चुनाव हो रहा है पूरे जिले में 2 विधानसभा के, जिस तरह से समर्थक आपके इस कार्यक्रम में आयोजित है, उससे पूरी तरह से चुनावी माहौल गर्मागर्म, चुनावी माहौल गर्मागहत है। युवा लोग हैं, हर पार्टी के लोग यहाँ पर हैं। यहाँ के थोड़ा सा बैक में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, कम शब्दों में क्या इतिहास रहा है इस अरवल का? जी, चूँकि चुनाव लगातार इसमें रहा है, यहाँ पर जितने भी प्रत्याशियों का इस तरह का आरोप लगते रहा है कि जब भी यहाँ जो कैंडिडेट्स आए हैं वो बाहरी होते हैं, स्थानीय कैंडिडेट नहीं रहे हैं, स्थानीय कैंडिडेट नहीं रहे हैं, जिसके वजह से लगातार यहाँ विरोध रहा है। लोकल कैंडिडेट की हमेशा यहाँ मांग होती रहती है। हम आपसे वो जानना चाहते हैं जो घटनाएं घटी हैं, जिसके लिए आज पूरे दुनिया में बिहार और ये जगह शर्मिंदा होना पड़ता है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जिस जगह पे आप खड़े हैं पूरी नरसंहार का दौर है। एशिया का सबसे बड़ा नरसंहार इस जिले में हुई है, जिसका परिणाम है कि कई जगह सामूहिक नरसंहार हुए। कम से कम यहाँ से अधिक से लोग मारे गए हैं। जिस गांव का इस जगह पे नाम होगा, हम समझते हैं कि उस जगह को नरसंहार से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन जिस तरह से विकास चाहिए अभी तक विकास नहीं हुई है। क्या उस समय से अभी कुछ तो अंतर हुआ होगा 15, 20, 25 सालों में? निश्चित तौर पर ये सरकार आई है और निश्चित तौर पर कुछ अंतर हुआ है और परिवर्तन हुआ है, और आशा करते हैं कि आगे और बेहतर होगा और सुंदर होगा। आज हम इन लोगों के बीच में आए हैं, स्थानीय लोगों के बीच में आए हैं। ये लोग हैं, ये नेता लोग हैं, ये युवाएं हैं जो ये सोच रहे हैं कुछ बेहतर करेंगे, इस जगह का, इस राज्य का भविष्य उज्जवल करेंगे। शुरुआत करते हैं युवा साथी से। नाम? गौरव त्रसिया। गौरव जी, क्या करते हैं? बिजनेस। बिजनेस, तो मतलब रोजी रोटी सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, अभी मिला लॉकडाउन के कारण थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ। बाकी सब सामान्य है? हाँ, बाकी अभी सामान्य। जी भाजी। जी, अमितेश कुमार मेरा नाम होगा। क्या कहते हैं यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में हम कहना चाहते हैं कि अभी तक तो जितना भी विधायक बने हैं, कोई विकास का नाम पर कोई भी यहाँ विकास का कार्य हुआ नहीं है। और जितना विधायक बने हैं वो स्थानीय नहीं है, बाहर से आए थे। अभी स्थानीय का मौका मिला है, युवाओं का पीढ़ी का मौका मिला है। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? पहले बताइए, भीड़ लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। समाज के सब तरह के लोग। यहाँ का मुख्य समस्या क्या है? यहाँ की जी मुख्य समस्या यही है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, बिजली जो है कि नहीं है, शिक्षा का जैसे मतलब जो तुम बोलोगे वही बोलेंगे। स्वास्थ्य केंद्र में जो है कि मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत समस्या है। हाँ, जो सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। यहाँ समस्या पहले तो यहाँ रेलवे आना चाहिए, बहुत दिक्कत है। और यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल में जाता है यहाँ पे। हाँ, वो बता दिए हॉस्पिटल का समस्या एकदम चरमराया हुआ। अच्छा, एक मिनट, रेलगाड़ी, अभी रेलवे स्टेशन कहाँ है यहाँ पर? यहाँ जहानाबाद हुआ। क्या किलोमीटर पड़ता है? यहाँ से 35 किलोमीटर दूर हुआ। बताइए, आज के जमाने में भी रेलगाड़ी पकड़ने के लिए बस टेम्पू से लेकर के 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। स्वास्थ्य समस्या वही है, समस्या आ गया है। शिक्षा समस्या वही है, शिक्षा वैसे शिक्षकों की बहाली। शिक्षा मंत्री बिहार के आपके बगल में है जी। नहीं, शिक्षा मंत्री ऐसे को बाहर ले किया गया जो कुछ न के अनुबंध करके। शिक्षा मंत्री यहाँ आज तक यहाँ पैर रखने नहीं आए हैं। ना सांसद हम लोग जिताए चंद्रवंशी को, वो आज तक ले ना कोरोना में देखने आए, ना कुछ करने आया कि जनता किस प्रकार क्या कर रहा है। यहाँ के विधायक को भी है, निकम्मा विधायक है, वो नहीं है। 5 साल में कुछ भी नहीं किया। विधायक एक भी नहीं हम लोग का देखने आए। कोरोना काल में विधायक जी नहीं आए, भी नहीं, एक दाना चेहरा ही नहीं आया, विधायक का चेहरा ही नहीं आया। कोरोना में विधायक कौन है? जो हम लोग कुछ भी नहीं, यहाँ भी नहीं आया। कोरोना काल में कैसा सहयोग रहा यहाँ किसी नेता मंत्री? यहाँ किसी प्रतिनिधि का कोई सहयोग नहीं रहा, कोई नहीं रहा। रविंद्र विधायक भी यहाँ से जीते, हम लोग वोट दिए। हर बार यहाँ से प्रतिनिधि कोई भी पार्टी से होते हैं, बाहरी ला के पटक दिया जाता है। अभी भी ऐसे उम्मीदवार को दिया गया है टिकट जो एक मतलब इधर का ही नहीं पूरे एशिया का। पार्टी से? महागठबंधन से। महागठबंधन के अभी जो दिया गया है वो मतलब बाहर के हैं? बाहर के हैं। और नरसंहार जो हुआ है बाथे में, एशिया का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है बाथे में। शंकर भी गया है, नरसंहार हुआ, जिसमें आज तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। भाजपा से जुड़ी हुई हैं जी। ये बच्चे जो कह रहे हैं जी कि यहाँ कोई सुविधा नहीं जी, क्या आपका प्रतिक्रिया है? हम तो ये देख रहे हैं कि जितना भी पहले था उससे बेहतर सुविधा है। हम लोग महिलाएं को कभी घर से बाहर निकलने के लिए सोचते नहीं थे,
कि हम लोग बाहर निकले, डर लगता था। शाम होते ही हम लोग बंद हो जाते थे अंदर। अभी के हमारे नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी के जब सरकार बनी तब से हम ये देख रहे हैं कि महिलाएं स्वतंत्र होकर के, राजनीति की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम लोग सोचते भी नहीं थे कि राजनीति में भी कभी जाएंगे हम लोग, लेकिन समाज सेवा करते हुए आज हमारे जितने भी भाई हैं सभी भाई को साथ में कहीं डर नहीं लगता है। हम लोग कहीं डर नहीं है, महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं। जी भाई जी, आपका परिचय? सरजुल कुमार यादव, राष्ट्रीय जनता दल, महासचिव अरवल। चलिए, अभी तो आप सुन रहे हैं बच्चों का समस्या। जी, बच्चों का समस्या, स्वास्थ्य का स्थिति गड़बड़ाया हुआ है, रेलवे स्टेशन यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। और मैडम वो जो भाजपा के वो कह रही हैं कि पिछले कुछ सालों में मतलब महिलाएं लड़कियां घर से निकली है, बहुत सारा काम हुआ है। आप क्या कहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आपको देख लीजिए मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, क्या महिला सुरक्षित है? मैडम कह रही हैं। आप जो बात करने के लिए आए हैं, अरवल के लिए बात करने हैं कि मुजफ्फरपुर के लिए बात कर रहे हैं, पूरा बिहार करना है? नहीं, पूरे बिहार के भी बात कर रहे हैं। अभी वो अरवल के लिए बोल रही हैं, अरवल के बारे में बोल रही हैं। एक भाई जैसे फोटो मत खींचो, मैडम अरवल की बात कर रही हैं। मैं अरवल में स्वतंत्र हूँ, बहुत अच्छा। अरवल में स्वतंत्र है, आप अरवल का ही बात कीजिए, मुजफ्फरपुर मत जाइए। जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, पहले अरवल को देख लेते हैं। तो यहाँ भी महिला असुरक्षित है। कहाँ वही तो कह रही है कि यहाँ भी महिला सुरक्षित, यहाँ भी असुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षित है। किसान, आपके कहने का मतलब, आराम से आपके कहने का मतलब यहाँ महिला असुरक्षित है। वो भाजपा का मैडम है, उनका कहना है कि यहाँ महिला सुरक्षित है। जी, यही है। यहाँ हमारे स्थानीय विधायक रविंदर जी हैं, उन्होंने विधायक मत से जितना भी उनको योजना मिला बखूबी उसको पूरा किया। तो खैर वो बात करेंगे, क्या महिलाएं यहाँ सुरक्षित हैं या असुरक्षित? नहीं, सुरक्षित हैं, पूरी तरह यहाँ सुरक्षित हैं। ये कह रहे हैं क्या सुरक्षित है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। महाराज, आप किस पार्टी से हैं? आरजेडी है। मतलब तो पहले देखिए, आप लोग खुद क्लियर कर लीजिए। ये कह रहे हैं कि असुरक्षित है, आप कह रहे हैं सुरक्षित है। ये आप लोग आपस में क्लियर कर लीजिए। जी भैया, बड़ी बढ़िया। कहाँ से खरीदे बंडी? पटना से। पटना में देखिए हम खोजते हैं। जी, आपका परिचय? सिकंदर कुमार, जागरूक जनता पार्टी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष एवं अरवल विधानसभा 214 के प्रत्याशी हूँ वर्तमान में। अच्छा, अभी वर्तमान के प्रत्याशी है। चलिए, हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, जीतिए, उसके बाद हम लोग फटाखा छोड़ेंगे। जी, बात सुन रहे हैं, बच्चों का समस्या सुन रहे हैं। जी, भाजपा के जो लोग हैं और ये राजद से भी बात हुआ। जी। वो आपस में, राजद का ही एक सदस्य कह रहे हैं कि हाँ महिलाएं सुरक्षित है, दूसरा उन्हीं के साथ ही कह रहे हैं असुरक्षित है। क्या लग रहा है आपको, क्या आपके नजरिए से? बिल्कुल असुरक्षित हैं। और जो महिला सशक्तिकरण की जो बातें की जा रही है मीडिया में, चैनल में, अखबारों में, ये बिल्कुल झूठी है। हमने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है, अर्थशास्त्री हैं, गरीबों, बेरोजगारों, किसानों का डॉक्टर लिखते हैं। सारे इंडस्ट्री फेल है, सारे व्यवस्था फेल है, शिक्षा व्यवस्था फेल है। खिचड़ी खिलाकर भीख मांगने की ट्रेनिंग दिया जाता है। चिकित्सा के नाम पर सिर्फ बंदर बांट किया जाता है। बिहार सरकार की 50,000 करोड़ की बजट है जो कोई सुविधा नहीं है। शिक्षा पर 47,000 करोड़ का बजट है जो कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह सारे बिहार के इंडस्ट्री, आप बिहार सरकार का वर्णन कर रहे हैं? जी, अरवल में भी अगर सरकार ही ध्वस्त, अरवल पर भी आ जाइए। यहाँ के विधायक का काम कैसा रहा? यहाँ के विधायक का काम संतोषजनक नहीं है, क्योंकि हर सेक्टर में सारे प्रत्याशी फेल हैं। चलिए। हाँ सर, आपका परिचय? लोजपा नेता। क्या बात है, ये आप सुन रहे हैं? अभी तो लोजपा मतलब जिस फुल फ्लेज से पहली बार आया है, लोगों को बहुत आशा आकांक्षा बढ़ गया। ये इनका भी बात सुने, राजद के लोगों का बात सुने, भाजपा के लोग और यूथ का भी बात सुने। आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है और स्पष्ट मानना है, माननीय नीतीश कुमार के पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी और माननीय नीतीश कुमार के 15 साल, जिसमें माननीय तेजस्वी यादव भी 18 महीना सरकार में शामिल रहे, लेकिन दोनों सरकारें नौजवानों को ठगा, रोजगार सृजन नहीं किया। यानी आज 15 दूनी 30, पहला का 15, अभी का 15, दोनों जनता को ठगा। दोनों आज बेरोजगार की संख्या बढ़ी बिहार में। चलिए, एक मिनट, हम आपको काउंटर करेंगे। आप लोजपा से हैं। सरकार किसी का हो, लोजपा के जो भी वरिष्ठ है कहीं न कहीं सरकार में सटे नहीं रहे। हमारे नेता माननीय चिराग पासवान समय समय पर उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराते रहे। कोई ऐसा सरकार हो जहां आपके पार्टी के मुख्य पद पर न हो, लेकिन समय समय पर माननीय चिराग पासवान जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराया सरकार। अगर चिराग पासवान का बात करते हैं तो उनका कहानी अभी शुरू हुआ है। ये जो बात हो रहा है लगभग पिछले 30 साल और 30 साल के पहले और वर्तमान का बात कर रहा है।
मैं तो पहले भी कहा, कहीं ना कहीं आपका लोगों का कहना है कि आपका पार्टी, आपके पार्टी पर जो वरिष्ठ पद पर है, उनको ये समझ में आ जाता था कि सत्ता किधर आएगा, किस हाथ में, और उधर आपके लोग वर्तमान क्या है नहीं उस पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बेरोजगारों को लोगों ने दोनों सरकार ठगा। चलिए, दोनों सरकारों ने सका। हाँ, ये आपका परिचय पहले। जी, मैं युवा लोक जनशक्ति पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ और सबसे पहले अरवल की इस धरती पर आने के लिए आपको हम लोग अरवल की जनता की ओर से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और ये जो अभी जो चिराग पासवान की बात हो रही है, तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ सर, कि हम लोग बिहारी फर्स्ट के विजन पर लेकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। रह गया, अभी आपने सवाल किया कि आप चुनाव के क्या के मतलब बीजेपी के साथ हैं कि या कि अभी आपने बोला, मैंने ये कहा जी कि जहां सत्ता रहता है वहां लोजपा रहता है। एकदम। अरे वो आदमी क्या जो तूफान को नहीं भांप ले सर, कोई आदमी कहा जो तूफान को नहीं भांप ले। सरकार देखते हैं, अलर्ट करती है कि तूफान आने वाला है, ठनका गिरने वाला है, तो हम लोग कौन सा गलत का काम कर रहे हैं? मेरा बात सुन लीजिए। बोलिए महिपाल जी। बहुत बड़ी अच्छा शेरो शायरी में बोले। अब जब वो सरकार ही क्या जो मतलब स्थिति को न समझे, अगर आप स्थिति को समझते हैं और स्थिति में इतना सारा समस्या है, तो इसका भी तो जिम्मेदारी लीजिएगा। हम लोग मतलब ये आप लीजिए कि अगर यहाँ पर रेलगाड़ी नहीं आया है, 35 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो उसमें आप भी हैं। एकदम। अरवल से औरंगाबाद से जो हम लोग रेलवे लाइन के लिए हम लोग ने इतने बड़े अरवल की जनता ने आंदोलन किया, उसका मैं समर्थक हूँ। दूसरी बात की अरवल में जो हम लोग का जाम का समस्या है सर, जाम का जो घोर समस्या है उसको सुधारा जाए। रह गया शिक्षा, सुधारा जाए नहीं। अरे आप सरकार में थे महाराज, थे ना। इसके पहले क्या थे? इसके पहले सर। चलिए आ रहे जी। मैडम 2 कदम आगे जी। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम राजलक्ष्मी कुमारी हुआ। क्या करती है मैडम? अभी पार्टी में महिला प्रकोष्ठ पे जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा। लोजपा पार्टी से। लोजपा से है। जब बोली थोड़ा सा इस तरह का मीटिंग हो तो थोड़ा सा पानी उनी आप रख करके चलिए। जिस तरह भैया चेला कहीं कुछ हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। तो महिलाएं बहन होती है ना, तो ध्यान रखते हैं कि चाचा बड़ी हल्ला करे। गार्जियन है। हाँ, तो गार्जियन का ध्यान नहीं दे रही है। पानी उनी लेके चलिए। एक महिला, हम पार्टी से नहीं बाहर से बात, एक महिला होने के नाते क्या लगता है अरवल में महिलाएं लड़कियां कितना सुरक्षित, कितना सेफ है? महिला कहीं भी पूरा 100% सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे अरवल में भी 50% ही सुरक्षित है। चलिए, अरवल में भी एक महिला के रूप में ये कह रही हैं कि पूरी तरह से सुरक्षित यहाँ भी नहीं है। हाँ जी, एक बात कहना चाहूँगा। 2 बात कहिए। कि 15 साल बड़े भाई, 15 साल छोटे भाई, हो गया। दोनों भाई राज किए। हो गया। अब युवाओं का साथ पप्पू यादव का साथ होना चाहिए। पप्पू यादव जी लॉकडाउन में सबसे ज्यादा काम किए, कोरोना में किए, बाढ़ में किए। आप लोग जो 30 साल का गेम खेल रहे थे, कहाँ थे भाई? पब्लिक के बीच में क्यों नहीं आए? बेरोजगार हैं हम, हमारा अभी बढ़िया से परीक्षा नहीं होता है, ग्रेजुएशन का परीक्षा नहीं हो रहा आपका मगध यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग कर रहे हैं। दोनों तो बांट के 15-15 साल रख लिए। आपकी उम्र क्या होगी भाई? मेरा उम्र 30 साल है। देखिए, आप किस्मत से बहुत अच्छे हैं कि 30 साल आपका पढ़ाई लिखाई में समय निकल गया, और ये 30 साल में 30 साल ने 15 साल ने 15 साल। अब ऐसा आशा है कि आने वाला अगर आपका सरकार बनता है तो आपके जैसे लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार कंफर्म मिलेगा। तो इसके लिए आपका कैंडिडेट कौन है? मेरा अब यहाँ से अभिषेक रंजन कैंडिडेट है। अभिषेक रंजन, मतलब क्या तैयारी पूरा अच्छा है? बहुत बढ़िया है। हम लोग भैया क्या कर रहे हैं? रालोसपा से हैं, युवा जिलाध्यक्ष। आज जो बिहार में जो शिक्षा का स्थिति है, जो शिक्षा दर्द स्थिति पर चला गया। चलिए, जो बात आ गया, शिक्षा का बहुत बुरा स्थिति है। शिक्षा मंत्री बगल के हैं, फिर भी यहाँ तक आए नहीं। जी, हम लोग हैं तीसरा ग्रैंड जो मोर्चा बना है उपेंद्र कुशवाहा बहन कुमारी मायावती जी का, मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी का जो टीम है उससे आप लोग जुड़े हुए हैं? हम लोग हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, हर आदमी बिहार में जो भी छोटा पार्टी था कहीं ना कहीं सेट हो गया, यहाँ तक कि मांझी जी भी सेट हो गए, और आप लोग कैसे छटक गए? बात स्पष्ट आपको बता रहे हैं। इस देश का सबसे बड़ा नेता बहन कुमारी मायावती हैं, जो ओबीसी का और दलितों का, और उनको नजर आया बिहार में कि सबसे अगर उपजाऊ मेरा तो अभी याद आया, जब उधर जगह नहीं मिला तब याद आया। उपेंद्र कुशवाहा जब जाते तब ना, जब गए तो यानी कि उपेंद्र कुशवाहा अपने स्वार्थ में कभी ये भैया कभी वो भैया घूम रहे थे। जगदेव बाबू ने कहा था, जगदेव बाबू कहा था, इस धरती है जगदेव बाबू का, क्रांतिकारियों का धरती है। पहले पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरे पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, और तीसरे पीढ़ी के लोग बिहार में सत्ता करेंगे, और ये तीसरा पीढ़ी का लोग जो है, ये दोनों लोग ठगने का काम किया। तो इतने भाई नहीं, कहने का मतलब है इतना दिन उपेंद्र जी भी ठगाते रहे, लोग इनको बुर्बक बनाते रहा। जी, हम आपको पहले बता दिए, हमारा जो नेचुरल नेता है, प्राकृतिक से, जो आप शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षा का अलग जगाने की बात करता हो,
जो शिक्षा मंत्री स्वयं हो, और कहा कोलाजियम सिस्टम पर मामला लाया कि जज का बहाली कैसे होता है, जो बड़े घराने के लोग, मनुवादी प्रवृत्ति के लोग जज बन जाते हैं, उस पर मनुवादी प्रवृत्ति के लोगों को बनाया और इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को बिगड़ने का काम हुआ। इस देश में क्या है, जज कैसे बहाल होता है, न्यायपालिका पर किसने क्वेश्चन उठाया, ये बात हमारा नेता ने कहने का काम किया। ये उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे माननीय तेजस्वी जी का नेता ये नहीं मान रहे थे और हमारे तेजस्वी जी युवाओं का धड़कन है, युवाओं का उससे नहीं। देखिए ये पॉलिटिक्स मत कीजिए, हम सिंपल सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए, या कोई दे सकता है जी? सिंपल सा बात है, ये राजद से अलग क्यों हुए, अलग क्यों किया गया? देखिए उनकी महत्वाकांक्षा रहा है कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे और वो चाहते हैं कि राजद से सौदाबाजी करें और राजद जो है बिहार में बहुत बड़ी पार्टी है और वो चाहते हैं कि उससे सौदा करें, जो सौदा होने वाला नहीं। ये सब तितली फितिंगी की बात मत कीजिए और स्थानीय मुद्दे की बात किया जाए। जो स्थानीय बात है हम किस पे वोट करेंगे, ये बात की बात है। इनके राज में महिला बीघा में यही बीघा में दिव्यांग महिला के साथ अत्याचार होता है, यही बेलाओं में दिव्यांग महिला के साथ अत्याचार होता है, कहाँ महिला सुरक्षित है? अरवल के इस धरती पर यहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित है, इन लोगों से बात करेंगे और ये जानेंगे यहाँ का मुख्य समस्या क्या है। उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर मैं मनीष मेवाल आपका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लिट्टी पर चर्चा। लिट्टी खाते खाते लोग यहाँ बातचीत करते आ रहे हैं, माहौल पूरा गर्म है। जी भाई जी, आपका परिचय? हम हैं रंजय कुमार, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव। क्या बात है, बहुजन समाज पार्टी के, इसीलिए आपके चर्चा कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से जो आप लोग का मत मोटा मोटी सेम है, कुछ नया कहना चाहेंगे? नया कहना चाहेंगे कि अरवल का जो हमारा क्षेत्र का विकास का मामला है, आप उस पर आइए। हम लोग तो ऊपर में बात कर ही रहे हैं। आज हम लोग 5 साल पहले और उससे 5 साल पहले हम लोगों ने बीजेपी का यहाँ विधायक रहा और 5 साल पहले अभी जो तत्कालीन विधायक पर बसपा कहाँ है? हम आप पूछिए तो पहले 5 बरस मैंने बीजेपी का लोग यहाँ मैंडेट दिया और 5 बरस जो है से आरजेडी का मैंडेट दिया। वो 10 साल में हमारा अरवल का क्या विकास हुआ, इस पर आप हमें पूछ लीजिए। बता रहे हैं आपको, मैं बता रहा हूँ, बताइए ना कि हमारा अरवल जो विधानसभा क्षेत्र है और अरवल हमारा जो जिला है 2-2 NH पर बसा हुआ है। हर हमेशा यहाँ जो एक्सीडेंट होता है और ब्लड के अभाव में हमारा रोगी जो है मर जाता है और ट्रामा सेंटर का 10 बरस में जो है हमारे यहाँ आरजेडी का विधायक हैं और बीजेपी का 5 साल विधायक रहे, लेकिन ट्रामा सेंटर का यहाँ नहीं बना। चलिए इधर जी, आपका परिचय बताइए जरा। आयुष रंजन नाम हुआ मेरा। युवाओं का कोई नया आंदोलन या कोई ऐसा कोई मुद्दा जो हम लोग बातचीत नहीं किया जिस पर हम लोग नेताओं से बात करना? मुद्दा तो इतना ज्यादा है, अरवल में इतना घोर अभाव है, ना हमारे यहाँ शौचालय की व्यवस्था। आज अगर बहू बेटी हमारी मार्केटिंग करने आती है, कहीं पेशाब करने तक का जगह नहीं है उनके पास। ना ही हमारे जिला मुख्यालय में भी सरकारी अंगीभूत कॉलेज है, ना ही। अच्छा, कॉलेज का बात आ गया, एक नया मतलब रोड पर महिलाएं लोग आती जाती हैं, सबके घर में जाती है, रोड पे आती है, दुकान वाले को बोलती है कि आपके घर में हम जा सकते हैं, ऐसा व्यवस्था है अरवल में। ये समस्या के लेकर के यहाँ के जो विधायक हैं उनसे तो बोलिए मत, अरवल के पब्लिक उनको देखा नहीं है। अरवल 15 साल चाचा रहते ना, 15 साल पापा, लेकिन 5 साल हम चचेरा भाई के कहला दी नया बिहार बनावला पप्पू यादव इतना मेहनत किए। चलिए नया बिहार बनाने के लिए पप्पू यादव जी भाईजान थोड़ा सा आगे आइए। देखिए विधायक जी का काम तो है, वो हमारे साथ थे जिस वक्त जेडीयू में थे। काम कैसा रहे थे? जेडीयू में जब थे वो तो काम कर रहे थे। अब रहा विपक्ष की बात है, विपक्ष तो प्रहार करेगा ही। मतलब आपके कहने का मतलब कि ये जो विधायक यहाँ के काम किए हैं, काम किए, लेकिन ये कार्य काम किए, लेकिन एक चीज है, ये हमारे, लेकिन एक चीज है कि हमारा नेता सुशासन लाया हुआ है, शांति लाया हुआ है, महिलाओं को क्या नाम है, महिला को शांति से रह रही है। महिलाओं की समस्या चल रही है, महिलाएं बाजार में निकलती हैं, दूर दूर तक शौचालय नहीं है, शौचालय जाने के लिए किसी के दुकान में, किसी के लिए घर में जाना पड़ता है। ये बच्चे बोल रहे हैं यहाँ ना शौचालय है ना कुछ है, ये कह रहे
है कि इनका विधायक काम किया है? नहीं, कुछ काम नहीं किया। गुरुग्राम में दाऊदनगर में रिबन काटने से फुर्सत है? कह रहे कि रिबन काटने के अलावा महिला सुरक्षित है। क्या आपको लगता है यहाँ के राजद के जो स्थानीय विधायक हैं, क्या उससे यहाँ की जनता संतुष्ट है? थोड़ा भी? बिल्कुल भी नहीं, 0%। उनकी कोई भी उपलब्धि कोई गिनवा दे अपने क्षेत्र में, कोरोना में, काल में। आप क्या कह रहे हैं? क्या मुख्य समस्या आपको लग रहा है? मेरा मुख्य समस्या यह है कि कोरोना काल में चुनाव हो सकता है तो दुर्गा पूजा क्यों नहीं हो सकता है? कोरोना काल में चुनाव होकर 4 घंटा लाइन में लग के वोट दे सकते हैं, तो दुर्गा पूजा 2 मिनट में क्यों पूजा करने करेंगे? चलिए धन्यवाद। चलिए एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अगर चुनाव को लेकर के इस तरह देखिए, अभी कोरोना काल है, बार बार हमारे समझाने के बाद भी कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं। ये सब करते हुए अगर चुनाव हो सकता है तो दुर्गा पूजा क्यों नहीं हो सकता? ये स्थानीय लोगों का मांग है। स्थानीय पूजा के लिए कोरोना नहीं है। और दूसरी जो बात निकल के आई, यहाँ के जो विधायक है, राजद के जो विधायक है, इन लोगों का कहना है कि एकदम किसी तरह का काम नहीं किया। महागठबंधन को भी 5 साल हमने मौका दिया यहाँ पे, पिछला बार भाजपा को भी 5 साल मौका दिया, इस बार तीसरा विकल्प हमारे यहाँ। यहाँ के विधायक का 5 साल कैसा रहा? बहुत बुरा रहा, बहुत स्थिति खराब। 5 साल कैसा रहा? बहुत बुरा रहा। हम लोग अरवल विधानसभा के जितना भी युवा लोग, पहले मैं अपना परिचय बता नहीं चाहिए परिचय का समय 5 साल कैसा रहा? खराब रहा, बहुत खराब रहा। ओके, यहाँ का दिक्कत, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, युवा को आगे आना चाहिए, हमें बेरोजगारी। यहाँ के विधायक का 5 साल कैसा रहा? बिहार का विधायक का 5 साल जो रहा, विधायक अच्छे थे, लेकिन सरकार को काम करने से विधायक का काम कैसा रहा? अच्छा रहा। विधायक का काम अच्छा रहा? नहीं अच्छा रहा। 5 साल में कभी क्षेत्र में नहीं आया, कभी क्षेत्र में नहीं आया के जितना भी नहीं आया सर, एक बार रेबे नहीं के चेहरा। बस तो भैया हो गया। तो अभी हम लोग अरवल विधानसभा में है। आप देख रहे हैं यहाँ की स्थिति, जनता अपनी बात हर तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से आज का हम अपना ये एपिसोड समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में किसी दूसरे विधानसभा में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए यहाँ से आप हमें दीजिए इजाजत।